जगत कल्याण के लिए जिस समुद्र मंथन को आपने आरंभ किया है वो मंगल लेकर आया है। इससे मुझे एक नया रूप, नया नाम मिला है। अभी इसमें से बहुत कुछ निकलने वाला है नारायण। पुनः समुद्र मंथन आरंभ कीजिए। सागर राज, प्रतिशोध और द्वेष में आकर आपने सृष्टि को संकट में डाला। मुझे आहट करने की चेष्टा में संसार को पीड़ा देनी चाहिए, किंतु अब आप क्या करेंगे? हलाहल से अधिक प्रभावशाली ना ही कोई अस्त्र था आपके पास और ना ही कोई शस्त्र। अब आप ना ये मंथन रोक पाएंगे और ना ही मेरी लक्ष्मी। प्रतिशोध ने आपसे आपकी बुद्धि छीनी, आपकी प्रकृति छीनी। अब इस अग्नि में आपका सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। आइए देवताओं, पुनः मंथन आरंभ कीजिए। मेरे नारायण इस मंथन को रुकने नहीं देंगे। यदि समय रहते आपने साथ ना दिया तो सागर राज अपना सम्मान और सागर अपना मूल्य खो बैठेगा। सागर में जो कुछ भी समाया है वो सब बाहर आ जाएगा। स्वामी, क्या इस बार भी हम विफल होंगे या फिर अपना सब कुछ खो बैठेंगे नारायण के आगे? नहीं। सैनिकों, चलो ऐसा सुरक्षा चक्र बनाते हैं कि सागर से कोई भी वस्तु खींचकर बाहर ना जाए। जो आज्ञा महाराज। जाओ सुरक्षा कवच बनाओ। अष्टलक्ष्मी स्वरूपा
ऐसा कोई बंधन नहीं जो धर्म के मार्ग में बाधक बन सके। सिंधु सुता अवतार होकर भी अपने ही पिता सिंधु राज के विरुद्ध खड़ी हो। सिंधु राज के नहीं, आपकी पुत्री अधर्म के विरुद्ध खड़ी है। यदि ऐसा है तो सागर से निकलने वाला हर रत्न, हर वस्तु नारायण तक पहुंचने से पहले नष्ट कर दूंगा मैं। नष्ट करने का अधिकार नहीं है आपका। इस सृष्टि की हर वस्तु, हर रत्न में जो तत्व है वो मुझसे आता है। उसे मूल्य मैं ही देती हूँ। संरक्षक की देवी हूं मैं, नारायण की श्री हूं मैं। रोक नहीं पाओगे। एक पुत्री की विनती नहीं किंतु एक देवी की चेतावनी सुननी होगी। मेरे रहते इस सृष्टि और सागर की किसी भी वस्तु का नाश नहीं कर पाएंगे आप। तुम्हारी चेतावनी से भयभीत नहीं होऊंगा मैं। हट जाओ मेरे सामने से। जिन्हें पिता माना तुम उन पर प्रहार करोगी लक्ष्मी? कर्तव्य का पाठ अपने नारायण से पढ़ा है मैंने। संबंध से पहले कर्तव्य निभाना उन्हीं से पाया है। और यदि आज कर्तव्य पालन करने के लिए मुझे अपने पिता पर भी अस्त्र उठाना पड़ा तो मैं उठाऊंगी। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। कहीं ये चमक अमृत की तो नहीं? पारिजात का वृक्ष। लक्ष्मी वस्तु को मोल भी देती है और सुरक्षा भी, किंतु आपने दोनों को ठुकराया है पिताश्री। अब एक एक करके आपसे आपका सब कुछ छिन जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या तुम अपने पिता के विरुद्ध ही युद्ध का आरंभ कर लोगी लक्ष्मी? कर्तव्य के लिए किया गया युद्ध धर्म ही है माँ। पर मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देती। आपका मात्र ऋण उतार चुकी हूँ मैं। पुत्री कहने का अधिकार खो चुके हैं आप। मैंने अपना वचन निभाया। आप दोनों को माता पिता का स्थान दिया, प्रेम दिया, आदर दिया। आपके हृदय में ममता का अमृत नहीं, केवल प्रतिशोध का विष है। अब किस संबंध से रोकेंगी आप मुझे? अनमोल संबंध और वस्तु संजो कर रखनी होती है, तो श्रृंगार पूर्ण होने तक इन्हें सहेज कर रखूंगी और उसके पश्चात आपके चरणों में अर्पण करूंगी। ये पारिजात के पुष्प हैं, देवी लक्ष्मी के प्रिय भी और उनके शुभ आगमन का संकेत भी। पारिजात आया है तो समृद्धि भी लौटेगी और नारायण की लक्ष्मी भी। इतना सुंदर पारिजात का वृक्ष, ये तो शुभ सूचक है। चलो। रुकिए इंद्रदेव, जैसा निश्चित हुआ था, पहले रत्न पर असुरों का अधिकार है। किंतु नारायण, अपना मोह त्याग दीजिए। जी नारायण। इन फूल पत्तियों का हम क्या करेंगे? दे दीजिए ये पारिजात इंद्र को।
इसी के अपमान के कारण श्रीहीन हुए थे ना ये। नारायण, यदि आपकी आज्ञा और हम इस योग्य तो हमें यह सम्मान स्वीकार है। आपने अपनी भूल स्वीकारी, अब सुधरने की बारी है। समृद्धि पर अभिमान नहीं किया जाता है, बल्कि उसे सजो कर रखा जाता है। तो अब इस पारिजात को सजोना आपका कर्तव्य है। जी नारायण। अब इस मंथन से जो निकलेगा वो हम असुरों को होगा। उचित है ना नारायण? जो उचित होगा वही होगा स्वरभानु। मंथन पुनः आरंभ किया जाए। महासागर मंथन है, अमृत शक्ति का सृजन है। धर्म अधर्म नीति अनीति न्याय आत्म मंथन है। रावत, संकेत है ही, इंद्र का खोया हुआ ऐरावत उनके पास लौट रहा है। अब शीघ्र ही नारायण से बिछड़ी उनकी लक्ष्मी उन तक पहुंचेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐरावत सागर की समृद्धि का प्रतीक है। इसे खोकर ही इंद्रदेव ने समृद्धि और श्री का मोल जाना था। आप भी जान लीजिए, लक्ष्मी को ना कोई बल से पा सकता है, ना रोक सकता है। लीजिए, देवताओं की समृद्धि लौटने का एक और संकेत आ गया। पहले तुमसे तुम्हारा स्वर्ग लिया और अब तुम्हारा प्रिय ऐरावत भी लेंगे। सहायता कीजिए नारायण, कहीं असुर मेरे ऐरावत को ना ले जाए। अवश्य लेना चाहिए देवराज। जिसका स्वर्गलोक उसका ऐरावत। नारायण, किंतु ऐरावत चलो। अवश्य ही ये नारायण का कोई छल है। रुक जाओ महाबली। क्या कारण है नारायण जो इतनी सरलता से ऐरावत को दे रहे हैं? सरलता से कहा असुर माता, ये तो असुरों का अधिकार था। और मैं जानता हूं कि देवराज को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। वो तो उनका पुराना उपयोग किया हुआ वाहन था, जिसे उन्हें असुरों को देने में कोई आपत्ति नहीं। वो मंथन के आगे आने वाले रत्नों से एक नया वाहन चुन लेंगे। अब असुर राज, स्वर्ग लोक का राजा किसी की उतरन को पहनेगा? कदापि नहीं। आप इस ऐरावत को इन देवताओं को ही दे दीजिए। हम वो लेंगे जो हमारे योग्य होगा।